गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने देखा था यूज़ ऑफ एट का यूज़ हम देख रहे थे। उसका फर्स्ट टाइप हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे उसकी सेकंड टाइप, उसकी बी टाइप, यानी कि इसका यूज़ और कहाँ कहाँ पर किया जाता है। बी टाइप देखते हैं हम। टू इंडिकेट दैट प्लेस इन विच समथिंग और पर्सन इज वाज और विल बी प्रेजेंट, यानी कि उस जगह को इंगित करने के लिए, उस जगह को बताने के लिए जिसमें कोई चीज़ या व्यक्ति मौजूद था या होगा। अगर वहाँ की बात की जाए, हमें किसी को बताना है कि वो ऑफिस में है, वो वहाँ पर है, इस तरह से अगर कहीं सेंटेंस हमें बताना है तो हम इस प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, हम देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, मिस्टर मोहन इज़ एट हिज ऑफिस, यानी कि श्रीमान मोहन जी जो हैं अपने कार्यालय में हैं। इसी तरह सेकंड एग्जांपल यहाँ दिया गया है, आई सा ए बेगर एट द स्टेशन, यानी कि मैंने स्टेशन पर एक भिखारी को देखा था। इसके बाद थर्ड एग्जांपल यहाँ दिया गया है, जॉन इज़ एट होम, यानी कि जॉन घर पर है। फोर्थ एग्जांपल, इन द इवनिंग हरी वाज एट हिज अंकल हाउस, यानी कि शाम को हरी अपने चाचा के घर पर था। तो इस तरह के सेंटेंस में हम एट का यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टाइप देखते हैं इसकी, सी टाइप, इन द स्टेट ऑफ, यानी कि हमें किसी चीज़ की अवस्था बतानी हो, किसी की स्थिति के बारे में बात करना हो, तब भी एट का यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इंडिया एंड चाइना वर एट वार इन 1962, यानी कि भारत और चीन में 1962 में युद्ध था, यानी कि 1962 में भारत और चीन में युद्ध हो रहा था। इसी तरह सेकंड एग्जांपल देखते हैं, ही इज़ एट वर्क, यानी कि वो अपना काम पर है। तो इस तरह से हमें बताना हो कि उस टाइम पर ये हो रहा था या वो क्या कर रहा है, तो वहाँ पर भी हम एट का यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम। नेक्स्ट यूज है इसका डी। कहाँ पर यूज़ किया जाता है, विथ सम वर्ब्स एज एन एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, यानी कि उपयुक्त क्रिया के रूप में हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे क्रियाओं के साथ में भी इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि नीचे जो आपकी क्रियाएं बताई गई है, उस तरह की क्रियाओं में भी इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि बताया गया है, थ्रो एट, लुक एट, पॉइंट एट, शूट एट, एम एट, लॉग एट, स्ट्राइक एट, यानी कि अगर किसी सेंटेंस में हमें बताना हो, फेंक दो, देखो, कि उसे शूट करो, कि कोई उद्देश्य देना हो, हंसो, या किसी हड़ताल की बात की जाए, इस तरह के वर्ड्स अगर सेंटेंस में आ जाए तो उसके साथ भी हम एट का यूज़ होता है, क्रियाओं के साथ ही। जैसे कि हम एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, ही लॉक्ड एट अस, यानी कि वह हम पर हंसे। इसी तरह सेकंड एग्जाम्पल हम देखते हैं, शी थ्रू ए बनाना एट द मंकी, उसने बंदर पर केला फेंका, यानी कि अगर हमने देखा है कि यहाँ पर लॉक भी आ गया और थ्रू भी आ गया, तो इस तरह के वर्ड्स अगर कहीं आ जाएं वर्ब के साथ में, तो इसका भी यूज़ एट, ये फोर्थ टाइप है जहाँ पर भी एट का यूज़ किया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। लास्ट टाइप है इसकी ई, टू एक्सप्रेस स्पीड, रेट ऑफ थिंग्स एंड पर्टिकुलर टेम्परेचर ETC, यानी कि हमें बताना हो, किसी चीज़ की स्पीड बताना हो, गति, और किसी चीज़ के रेट के बारे में, अमाउंट के बारे में बताना हो किसी चीज़ के, और किसी के टेम्परेचर की बात की जाए, तो वहाँ पर भी हम एट का यूज़ करते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, शी ड्रोव हर कार एट 70 किलोमीटर पर हावर, उसने अपनी कार को 70 किलोमीटर पर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ाया, यानी कि उसने अपनी कार को इतनी स्पीड से चलाई है। उसके बाद सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि पानी जो है 100 डिग्री तापमान पर उबलता है। उसके बाद थर्ड एग्जांपल हम देखते हैं, बनाना आर सोल्ड हर एट 20 रुपीज़ 1 किलोग्राम, केले यहाँ पर केले 20 रुपये किलो में बेचे जाते हैं, यानी कि यहाँ रेट बताई गई है कि केले जो हैं
₹20 के 1 किलो मिलते हैं। उसके बाद यहाँ टेम्परेचर बताया गया है और इसमें स्पीड बताई गई है। तो इस तरह से इसका यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है आपके नंबर 4 बिटवीन। बिटवीन का यूज़ कहाँ पर किया जाता है हम देखते हैं। यूज़ विथ 2 पर्सन, थिंग और ग्रुप्स, यानी कि 2 व्यक्तियों की बात की जाए, 2 चीज़ों की बात की जाए या किसी ग्रुप पूरे समूह की बात की जाए, वहाँ पर हम इस बिटवीन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हम। फर्स्ट एग्जाम्पल, शी स्टूड बिटवीन हर हस्बैंड एंड सन, यानी कि वह अपने पति और बेटे के बीच खड़ी थी। तो इस तरह से हमने देखा कि 2 लोगों के बीच की बात की गई है, तो हमने यहाँ बिटवीन का यूज़ किया है। इसके आगे बढ़ते हैं हम। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। द ओल्ड मैन डिवाइडेड द प्रॉपर्टी बिटवीन रवि एंड आनंद, यानी कि जो बूढ़ा व्यक्ति है उसने अपनी संपत्ति रवि और आनंद के बीच बांट दी। तो यहाँ पर भी 2 लोगों के बीच की बात की गई है। तो इस तरह के सेंटेंस में बिटवीन का यूज़ किया जाता है। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में आपकी और जो कुछ प्रीपोजिशन बचती है उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।